नमस्कार साथियों। आज अपना जो टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है क्या? ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी आपको पता है कि पूरे विश्व भर में या फिर आप कह सकते हो स्पेशली इंडिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है, कैसे ये इसका क्या इफेक्ट है। ठीक है। तो आज इस पे अपन बात करेंगे। और जो अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो किस तरीके से इसके पीछे पड़ी है, आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये कैसे काम करती है। आपने जैसे नोट करेंसी है जो आप सभी यूज करते हैं। ठीक है। और जो अपना भारत है वो खुद का अपनी डिजिटल करेंसी लाने जा रहा है, वो कैसे काम करेंगे उसके भी बारे में बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके। तो अभी बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी आपको मैं बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी जो लास्ट लगभग 2-3 साल से चर्चा का विषय है। लगभग 10 करोड़, कितने, 10 करोड़ जो यूजर है वो क्रिप्टो करेंसी के हैं भारत में। और स्पेशली इनमें से लगभग 50 से 60% तो युवा हैं जो सोचते हैं कि आज 100 रुपया लगा दूं मैं और करोड़पति हो जाऊंगा, लखपति हो जाऊंगा। ठीक है। और ऐसे कुछ कॉइन भी थे जिन्होंने इतना रिटर्न दिया तभी उनका लालच बढ़ा है। तो ये लालच इतना अच्छा भी नहीं है। आप देख सकते हो कि जो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो कितना डे बाय डे डाउन जाता जा रहा है अभी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरी है ये अच्छी है, बट एक अपन एक जो न्यूट्रल जो एक एनालिसिस है वो करेंगे अपन कि ये क्या है, कैसे काम करती है। तो भारत सरकार द्वारा जारी 30% टैक्स है जो लगाया है। तो जो टैक्स लगाया है भारत सरकार ने वो क्या है कि क्रिप्टो करेंसी में जितना आपका मुनाफा होगा, यानी कि आप 100 रुपये अगर प्रॉफिट में हो क्रिप्टो करेंसी में, उनमें से आपको 30 रुपए हैं वो आपको भारत सरकार को देने होंगे साहब, जो आरबीआई है उनको देने होंगे। ये भारत सरकार ने जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अभी लेटेस्ट में बताया है कि 30% आपको टैक्स पे करना होगा जितना आपका प्रॉफिट है। ठीक है। सपोज आप 100 रुपये लगाए हो और उसके 200 रुपये हो गए। ठीक है। तो आप 100 रुपये प्रॉफिट में हो भाई, 100 रुपये प्रॉफिट में हो, 100 रुपये प्रॉफिट में हो। तो इस 100 में से 100 का 30% जो है, यानी आपको जो 70% आपका है और 30% आपसे गवर्नमेंट लेगी। ठीक है। और जो टीडीएस टैक्सेस वगैरह है वो अलग है। तो बहुत बड़ा चर्चा का विषय कि यार अगर किसी के 100 करोड़ का मुनाफा होता है, ठीक है, तो 30 लाख तो सरकार को ही दे देगा ना डायरेक्ट। तो ये मतलब कुछ लोग बोले कि अगर आप 30% टैक्स ले रहे हो तो किस लिए, आप जब इसको डिजिटल करेंसी नहीं मान रहे हो तो किस लिए टैक्स ले रहे हो। ठीक है। एक पॉइंट की बात है। अभी आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते। आप एक इमेजिनरी आप देख सकते हो कि अपने वॉलेट में कि हाँ ये है, इसको आप देख मतलब छू नहीं सकते हो इसको। ठीक है। तो अभी बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी। आपको मैं दिखाता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे दिखती है। जैसे आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे ये बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स हैं। ठीक है, दिख रहे होंगे आपके। ये बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स हैं जिनमें से जो मोस्ट पॉपुलर है वो बिटकॉइन है। आपको पता है बिटकॉइन की कीमत लगभग 1 डॉलर से उठी है। बिटकॉइन की कीमत 1 डॉलर से उठी है और 54 लाख को टच करके आई है। ठीक है। तो अभी क्या है कि आप देख सकते हो कि जो बीच में है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन दिख रहा होगा आपको, बीच में है वो बिटकॉइन है, जो भी आपका लोगो दिख रहा होगा। जो बहुत से कॉइन आते हैं इसमें क्रिप्टो करेंसी में जो डोज कॉइन है उसका नाम सुना होगा आपने। डोज कॉइन देख सकते हो, ये डोज कॉइन है। और इसके जो फादर हैं, इसको जो चलाते हैं वो है, उसका नाम तो सुना ही होगा आपने, वो है इलॉन मस्क। ठीक है। इलॉन मस्क अपना एक ट्वीट कर देते हैं ना साहब, एक ट्वीट कर देते हैं तो एक ट्वीट से वो कितना पंप आता है उसका अंदाजा नहीं लग सकता। अगर आप क्रिप्टो यूजर हो तो आपका पता होगा। जो लास्ट 1 साल से जो इसमें हुआ है 333 गुना, 333 गुना वृद्धि हुई है किसमें, डोज कॉइन में। अगर आपने 1 रुपया लगाया था उसके एक 333 रुपये हो गए हैं साहब। और एक कॉइन और दिखाता हूँ आपको जो मोस्ट पॉपुलर है और चर्चा में, वो है शिबा इनू। शिबा इनू आप देख सकते हो स्क्रीन पे। शिबा इनू ने, आप सुनकर मेरी बात आप सुनकर आपको हैरानी होगी यार ये भी पॉसिबल है क्या, लेकिन आप रिसर्च करके देख लेना। शिबा इनू ने साहब 1 रुपए का कितना, 1 रुपए का 8 लाख बनाया साहब। 8 लाख गुना इसमें वृद्धि हुई है। अंदाजा लगाओ यार, 8 लाख गुना।
देखो आप शिवायनु किस तरीके से दिखता है, आप इसको छू नहीं सकते हो साहब, ठीक है, लेकिन अंदाजा लगाओ कि 8 लाख भाई साहब क्या है। इन्हीं सब चीजों को देख के जो क्रिप्टो यूजर है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और एक विशाल चेन बन गई क्रिप्टो करेंसी की, ठीक है। तो जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर आप देख सकते हो, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। इन्होंने क्या कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर भाई साहब हम 30% टैक्स लेंगे, प्रॉफिट का 30% टैक्स लेंगे हम, ठीक है। तो साहब ओके ले लो, आप टैक्स ले लो, लेकिन जो हमारे जो मीडिया है वो भी एकदम आपको पता चतुर चालाक है। उन्होंने आते ही कहा कि मैडम आप टैक्स तो ले रहे हो, ठीक है आप टैक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप टैक्स तभी लोगे ना जब इसको आप डिजिटल करेंसी घोषित करोगे। तो मैडम ने सोचा करेंसी तो घोषित नहीं करेंगे अपन, करेंसी घोषित नहीं करेंगे, ये कौन सी बात है, जब करेंसी घोषित नहीं करो तो टैक्स का किस काम के लिए आप टैक्स ले रहे हो, ये तो बताओ आप। तो मतलब एक अभी मतलब क्या एक सिचुएशन चल रही है, उथल पुथल चल रही है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया, इसका एक नाम रख दिया वर्चुअल डिजिटल एसेट। क्या रखा, वर्चुअल डिजिटल एसेट नाम रख दिया इसका। आपको पता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है, मैं आपको बता दूं, वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब है संपत्ति, संपत्ति कि आपके डिजिटल, क्योंकि उनको पता था कि भाई साहब करेंसी अगर लगा देंगे तो ये जो जो है ये लीगल हो जाएगा, इंडिया में क्या हो जाएगा, लीगल हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो सीतारमण है उन्होंने लगभग लगभग नहीं 2018 में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था, 2018 में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था साहब। फिर क्या हुआ, कुछ महीने बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है, देख लो सुप्रीम कोर्ट भी, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसको वापस कर, इसको रद्द कर दिया कि हम नहीं मानेंगे इस बैन को, उन्होंने खारिज कर दिया। तो उसके बाद में जो क्रिप्टो करेंसी में एक अच्छा उछाल आया था कि हाँ यार इंडिया भी मान रहा कि क्रिप्टो की एक लाइफ है इंडिया में। तो ये सब सिस्टम है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब आपको मैं बता दूं कि 3 करेंसी आती है, एक तो आती है नोट करेंसी, नोट करेंसी आप देख लो भाई साहब, ये नोट करेंसी है। एक आती है क्या, डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी का मतलब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, एक साफ साफ सुनना। सपोज जो भारत सरकार है, जो आरबीआई है, वो लगभग 10 लाख करोड़ नोट है वो छाप रही है, कितने, 10 लाख करोड़, ठीक है। तो आपको पता, आपने देखा होगा पेटीएम वॉलेट देखा होगा, फैन जो फोन पे वॉलेट है वो देखा होगा, उन्होंने उनमें जो एक एक अलग 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 एक मतलब एक जुड़ाव है लोगों के साथ कि यार जहां भी हम जाते हैं कि फोन पे यूज करते हैं, जहां भी जाते हैं अपन पेटीएम यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो जो निर्मला जी है उन्होंने सोचा कि यार अपन जो 10 लाख करोड़ का अपन नोट छाप रहे हैं, तो क्यों ना अपन 8 लाख करोड़ के तो जो नोट छाप दें वो ठीक है, और जो 2 लाख करोड़ है उनके अपन डिजिटल करेंसी निकाल दें। डिजिटल करेंसी मीन्स आपको मैं बता दूं डिजिटल करेंसी का क्या मतलब है। डिजिटल करेंसी का मतलब है कि अगर वो 10 जो लाख करोड़ है वो पहले 10 लाख करोड़ नोट छाप रही थी जो आरबीआई अपनी, बाद में क्या किया 8 लाख करोड़ नोट छापेगी, 2 लाख करोड़ क्या करेगी, डिजिटली लाएगी इसको। तो क्या हुआ, क्या बचा मैं आपको बता दूं, इनका 2 लाख करोड़ का आपको मैं बता दूं जो पेपर आता है, पेपर का खर्चा बच जाएगा, ठीक है, पेपर का खर्चा बच जाएगा। दूसरी बात क्या होगा कि जो इनका ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है वो बच जाएगा, जो भी उनके जो वर्कर जो इसकी छपाई करते हैं वो बच जाएगा। ओके, आपको मैं बता दूं तो ये क्या होगा, इनमें फायदा होगा, इनको फायदा होगा। और अपन ये जो डिजिटल करेंसी वो क्यों यूज करेंगे मैं आपको बता दूं। आपने फोन पे देखा होगा स्टार्टिंग में, या फिर आपने गूगल पे देखा होगा, अगर अपन किसी को 100 रुपए ट्रांसफर कर, स्टार्टिंग की बात थी वो वैसा 100 रुपए ट्रांसफर करते तो अपने को लगभग 2 या फिर 5 रुपए तक का कैशबैक मिलता था, और अपन बड़े खुश होते थे कि हाँ यार रुपए भेजे बदले में अपने को 2-5 रुपए मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सरकार भी क्या करेगी, वो कैशबैक देगी आपको, क्या करेगी, कैशबैक देगी। और कैशबैक क्यों नहीं देगी वैसा, उसकी जो छपाई है वो, उसकी जो इम्पोर्ट वगैरह है, ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो बच रहे हैं, मतलब सारी उनका कितना खर्चा बच रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, आपको कैशबैक देती रहेगी और आप क्या होगे, कैशलेस हो जाओगे उससे।
जो अपनी जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, कैशलेस हो जाएगी साहब। तो एक अच्छी बात है, डिजिटल मुद्रा तो लाना मेरे हिसाब से अच्छा है। लेकिन जो 30% टैक्स है, 30% टैक्स है, मतलब उसका क्या लॉजिक है, क्या है, समझ नहीं आ रहा। जैसे मतलब आप एक या तो कुछ सुरक्षा प्रदान करो कि भाई साहब, जैसे अपने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, उसमें आपको पता है सेबी सुरक्षा प्रदान करती है। तो क्या होता है कि या तो आप टैक्स कम करो, आप टैक्स इतना 30-30% टैक्स कर लगा रहे हो, जो छोटे यूजर है उनका क्या होगा बेचारा। मैं कोई मतलब मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ क्रिप्टो करेंसी के, लेकिन मैं जो टेक्नोलॉजी है, जो क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उस पर अलग से वीडियो बना देंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, मैं उसका बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। ठीक है, तो दो करेंसी बता दें। अब तीसरी जो करेंसी आती है वो आती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी होती है डिसेंट्रलाइज। क्या होती है भाई साहब, डिसेंट्रलाइज। इस पर जो गवर्नमेंट है उसका अधिकार नहीं होता है साहब। गवर्नमेंट चाहकर भी इस पर जो काबू है वो नहीं कर सकती अभी तक। नया गवर्नमेंट जितना अपन, अगर 100 रुपया अपन ने कमाया तो 100 का 100 अपने अकाउंट में जाएगा, नो टैक्स। ठीक है, नो टैक्स। ये क्या दे, डिसेंट्रलाइज है क्रिप्टो करेंसी। क्या है, डिसेंट्रलाइज। अब आपको मैं बता दूं कि जो डिजिटल करेंसी है वो क्या है, आरबीआई जारी करती है। कौन करती है, आरबीआई जारी करती है। कौन जारी करती है, आरबीआई। डिजिटल करेंसी आरबीआई जारी करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी है वो आरबीआई जारी नहीं करती है। तो आप जो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी, उसके बीच का आपको फर्क समझ आ गया होगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है, जैसे मतलब आपने मान लिया जैसे डोज कॉइन है, डोज कॉइन की फिलहाल जो प्राइस है वो लगभग 11 से 12 रुपए चल रही है। आपने लगभग सपोज 11 रुपए डोज कॉइन की प्राइस है, तो आपने लगभग कितने 10 डोज कॉइन खरीद लिए, जिसकी 110 रुपए में, 110 रुपए में कितने डोज कॉइन खरीदे, 10 कॉइन, 10 कॉइन खरीद लिया आपने। ठीक है, या फिर अगर सिंपल वे में बताओ, इतना जो लॉजिकल क्यों मैं बताऊं आपको, अगर कोई कॉइन की जो मतलब किसी कॉइन है उसकी लगभग 10 रुपए प्राइस है आज के टाइम में, और हमने कितने जो कॉइन है वो खरीद लिए, 100 कॉइन खरीद लिए, तो 10 रुपए का एक कॉइन है, 100 कॉइन खरीदेंगे कितने रुपए के हो गए, 1000 रुपए के अपन ने कॉइन खरीद लिए साहब। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी, और सपोज ये ऊपर जाके 10 रुपए की जगह 30 रुपए हो जाए, 30 रुपए हो जाए, तो अपने अपन ने कॉइन कितने लिए थे, 100। अब 100 कॉइन लिए थे तो प्राइस कितनी हो गई है, 3000। ठीक है, तो ऐसे ये 3 गुना पैसा हो जाता है। ये होती है जो क्रिप्टो करेंसी है, ये होती है क्रिप्टो करेंसी साहब। तो अभी इंडिया में सिचुएशन वो कह रही है कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अभी देखते हैं, बीच में कुछ भी हो सकता है, क्या आता है क्या नहीं आता है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये है क्रिप्टो करेंसी बता दिया मैंने, डिजिटल करेंसी बताया, नोट करेंसी आप जानते हो। तो आपको मैं बता दूं, अभी आपको क्या करना है, हमारा जो चैनल है, हमने आपको इतना बताया तो आप इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए। जो हमारा जो चैनल है गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, लाइक आपको करना है साहब, और आगे अपने जो फ्रेंड सर्किल है उनमें शेयर करिएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट जो ये है इन्फॉर्मेशन है, तो आपको जरूर जरूर ये आपको करना है। और एक चीज मैं छोटी सी छोड़ के वो बता दूं आपको, कि कोई लोग क्या सोच रहे हैं, इसका एक इफेक्ट बता दूं मैं। इफेक्ट क्या बताऊं, कि लोग सोच रहे हैं कि क्या जो फायदा, जो अपना जो पैसा है वो डायरेक्ट उसको जब अपन सेल करेंगे किसी भी जो एक्सचेंज है, जैसे आपको मैं बता दूं वजीरक्स एक्सचेंज है, वजीरक्स एक्सचेंज देख सकते हो, ये वजीरक्स जो एक्सचेंज है, इस पे अपन जो क्रिप्टो करेंसी वो खरीद सकते हैं। कॉइन डीसीएक्स देख सकते हो, ये कॉइन डीसीएक्स है। तो ये प्लेटफॉर्म है, जैसे अगर अपन वर्ल्ड वाइड देखें तो ये बाइनेंस है सबसे फेमस, इसकी खुद की भी एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, जो लगभग लगभग समथिंग 40 से 45 हजार रुपए की एक आती है। तो अभी क्या करना आपको मैं बताऊं, अभी क्या करना है कि जो टैक्स लगेगा, नो टैक्स इन वॉलेट। क्या है, वॉलेट में अगर वॉलेट में आपके 4000 है और 4000 के आपके 10,000 हो गए, तो भाई साहब नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं। लेकिन जब आप अपने इन रुपयों के जो इंडियन बैंक है उसको आईएनआर में निकलवाएगा, ठीक है, जो इंडियन बैंक है, कौन सी, जो इंडियन बैंक है उसमें आप निकलवाओगे इन रुपयों को, तो आपको टैक्स देना होगा साहब।
तो अब मैं आपको बता दूं कि यार सरकार क्या करे। सरकार बोल रही इससे हम टेरर फंडिंग रोक लेंगे। मैं बता रहा हूं 1% भी टेरर फंडिंग नहीं रुकेगी इससे। 1% भी जो हो रहा है वो होगा। जो आपको पता है अगर सरकार डाल है ना, तो जो लोग यूज करें वो भाई साहब क्या है, बात बात है वो, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊं क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना टैक्स दे कि लोग क्या करेंगे, इतना टैक्स चुकाएंगे क्या, नहीं चुकाएंगे साहब। मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। एक आइडिया है, इसके जो प्रभाव है वो मैं बता रहा हूँ। क्या होगा, अगर 1 करोड़ रुपया है, कितना, 1 करोड़ रुपया अगर इंडियन बैंक में निकालेंगे तो कितना देना होगा, 30 लाख टैक्स प्लस टीडीएस वगैरह करके 33 लाख रुपए अपने को देने होंगे साहब, ठीक है। 33 लाख अपने को देने होंगे। तो क्या करेगी, जो 1 करोड़ रुपया है वो क्या करेंगे, पाकिस्तान में भेजेंगे। जो भी लोग हैं बड़े धंधे पे जो काम करते हैं वो पाकिस्तान भेजेंगे। पाकिस्तान में तो ये बैन है ही नहीं ना, पाकिस्तान में कैसे रोकोगे आप। जो सपोज 1 करोड़ का बिटकॉइन है, इस बिटकॉइन का लिंक भेज दिया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में पैसे निकलवा लेंगे। पाकिस्तान में पैसे निकलवा लेंगे, वहां से वो किसी भी तरीके से पैसे निकलवा लेंगे अपने। क्या दिक्कत है, तो कैसे रोकोगे आप। इन चीजों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते साहब। 1% भी कंट्रोल नहीं कर सकते आप इन चीजों को। तो अगर आप कम टैक्स वसूलेंगे ना, कम टैक्स लेंगे, तो लोग भी सोचेंगे कि ठीक है यार 5% का टैक्स अपने भारतीय बैंक है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार 30-33% टैक्स ले रहे हो आप, ये क्या है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी इस चीज से नाराज हैं। देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है क्या नहीं लेती है। और अभी के लिए मैं आपको बता दूं अपना सेशन यहीं तक है। फिर से बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है। फिर कल तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर।